आदरणीय बहनों, आदरणीय साथियों, प्रणाम। केरल में इस समय कोरोना वायरस के साथ साथ एक बार फिर जीका वायरस, जीका जंजाल बना हुआ है और उसका असर तमिलनाडु से होता हुआ कर्नाटक और महाराष्ट्र में भी दिखाई दे रहा है। वहीं महाराष्ट्र में चिकनगुनिया और डेंगू लोगों की परेशानी का सबब बने हुए हैं। अन्य प्रांतों में भी है फीवर, मौसमी बुखार, मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया पसर रहे हैं। खान पान और रहन सहन में शुचिता न बरती जाए तो यह मौसम बीमारियों का है और जरा सी लापरवाही आपको गंभीर खतरे में डाल सकती है। हम इस वीडियो में आपको ऐसे ही बुखार और बीमारियों से आगाह कर रहे हैं और इनसे बचने के खास घरेलू उपाय बता रहे हैं जो विज्ञान की कसौटी पर एकदम खरे हैं। आगे कुछ बताऊं उससे पहले 3 खास बातें आपको बताना चाहता हूं जिनका आपको किसी भी प्रकार के बुखार में ध्यान जरूर रखना है। चाहे कोई सा भी बुखार हो, चाहे कोरोना का बुखार हो, चाहे चिकनगुनिया हो, चाहे डेंगू का बुखार हो, चाहे है बुखार हो, चाहे मौसमी बुखार हो, चाहे मलेरिया हो, किसी भी प्रकार का बुखार है तो ये 3 चीजें आप जरूर ध्यान में रखिए। जब भी बुखार आए अपने पानी पीने की मात्रा को 1.5 कर दें। सपोज आप 4 लीटर पानी पीते हैं तो 6 लीटर कर दें। 2 लीटर पीते हैं तो 3 लीटर कर दें। 3 लीटर पीते हैं तो 4.5 लीटर कर दें, 1.5 कर दें। प्लेन वाटर न पिया जाए तो 3 ग्लास पानी में 1 इलेक्ट्रॉल पाउडर का पाउच डाल दें और वो पानी पिएं। लेकिन वाटर इंटेक बढ़ाना है। मेरा मतलब किसी भी रूप में वाटर इंटेक बढ़ाने से और पेशाब नहीं रोकें। पेशाब हर थोड़ी थोड़ी देर में ज़रूर करें ताकि आपकी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रह सके और आपका अंदर जितना भी खराबी है वो पेशाब के ज़रिए बाहर निकल सके। दूसरा काम, दोनों जो पाँव के तलवे हैं आपके, उनमें शुद्ध देशी घी लगा करके, और कांसे की कटोरियाँ आती है, ये कांसे की कटोरियाँ घर में ज़रूर रखनी चाहिए। पुराने ज़माने में हर किसी के घर में ये कांसे की कटोरी रहा करती थी। आपके पास नहीं है तो अभी से आप बाज़ार से खरीद लीजिए। कांसा एक प्रकार का मेटल है, उसकी कटोरी। तो कटोरी का जो निचला पेंदा है उस पेंदे से आप वो घी घिसिए पाँव के तलों में। शुद्ध देशी गाय का घी लीजिए और वो घी लगा करके और कांसे की कटोरी से दोनों पाँव में 1-1 घंटा घिसिए। 2 जने बैठ जाइए पाँव के तलवे के पाँव के और दोनों उस घी को घिसिएगा कांसे की कटोरी से, तो बुखार चला जाएगा और दोबारा बुखार नहीं आएगा मोस्ट प्रोबेबली। ठीक है, लेकिन बाकी के इलाज भी करने हैं, वो मैं आगे बता रहा हूँ। लेकिन ये सबसे मेन चीज़ ध्यान में रखने की है। पहला, वाटर इंटेक बढ़ाना है, 1.5 करना है। दूसरा, पाँव में घी लगा करके, पाँव के तलवे में घी लगा करके और कांसे की कटोरी से घिसना है। और तीसरा है, पूरे शरीर में शुद्ध देशी गाड़ी का तेल, सरसों का, वो पूरे शरीर में उसकी मसाज करें। या हमारा जो ऑलिव ऑयल और रोजमेरी है, 200 ml ऑलिव ऑयल में 30 ml रोजमेरी एसेंशियल ऑयल, ये पूरा का पूरा मिक्स करके और इस तेल की पूरे शरीर में अच्छे से मसाज करनी है और बालों में भी लगाना है। ये 3 चीज़ें मुख्य है। यदि इन 3 चीज़ों की बहुत परवाह करके और आपने बहुत ध्यान रख करके उपयोग किया तो आपका 90% दुख चला जाएगा। इस बात की मैं गारंटी लेता हूँ। ठीक है, इसके साथ साथ कुछ खाने पीने की चीज़ें वगैरह जो हमने लेमन टी बता रखी है, जो हमने सूप बता रखा है, इन दोनों के वीडियो अलग से हैं यूट्यूब पर हमारे, तो वो सूप और लेमन टी आप ज़रूर लें। इसके अलावा बाकी की सारी चीज़ें मैं बता रहा हूँ। जीका वायरस एडीज मच्छरों द्वारा फैलता है जो डेंगू और चिकनगुनिया के वाहक भी हैं। जीका वायरस के संक्रमण के कुछ सामान्य लक्षण बुखार, शरीर में
दर्द, दाने, मांसपेशियां और जोड़ों में दर्द, अस्वस्थता या सिर दर्द हैं। लक्षण आमतौर पर 2 से 7 दिनों तक रहते हैं और अधिकांश संक्रमित लोगों में लक्षण विकसित नहीं होते हैं। जीका वायरस जीका जंजाल है और यदि इसका उपचार तुरंत नहीं किया जाए तो यह जानलेवा भी सिद्ध हो सकता है। और जीका वायरस का सीधा उपचार है जो मैं ऊपर 3 चीज़ें बताइए। इसके अलावा लेमन टी और सूप और खाने पीने की दूसरी सात्विक चीज़ें, साधारण भोजन। और जो हमने कोरोना में सारा बता रखा है, कोरोना के ट्रीटमेंट में, वो सारा का सारा आप जीका वायरस में करेंगे तो आप नॉर्मल हो जाएंगे। ये 100% सही बात है। ठीक है, इसका ध्यान रखिए। एक खास बात मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि कोरोना की दूसरी लहर में जो कुछ हुआ उससे भी आप सबक नहीं लेना चाहते हैं और यदि हमारे बताए घरेलू उपचारों को भी नहीं करना चाहते हैं और आप सीधे हॉस्पिटल ही जाना चाहते हैं तो ध्यान रखिएगा कि आपको डायबिटीज़ है तो पहले उसे कंट्रोल किया जाए और फिर दूसरा उपचार प्रारंभ हो। उसके लिए बड़े हॉस्पिटल वाले इंसुलिन दे दें। किसी भी तरह डायबिटीज़ पूरी 100% कंट्रोल में हो तभी आप दूसरा ट्रीटमेंट लें हॉस्पिटल का। इसमें भी हेवी स्टेरॉइड से बचें। यदि आपको ऑक्सीजन दी जा रही है तो वह इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन ना होकर के बिल्कुल शुद्ध मेडिकल ऑक्सीजन हो, इस बात का भी आप ही को ध्यान रखना है। उसमें डिस्टिल वाटर का प्रयोग हो और ऑक्सीजन के लिए मुंह पर लगाया जाने वाला मास्क बिल्कुल क्लीन हो। इसे हर थोड़ी देर के अंतर से साफ किया जाता रहे। आसपास नमी का वातावरण न हो, इससे आप किसी भी प्रकार के फंगस से बच पाएंगे। अन्यथा जो दूसरी लहर में हुआ वो आपके सामने है, उसको थोड़ा सा याद कर लीजिए। वैसे हमारे देश में आमतौर पर देखा गया है कि लोग भूल जाते हैं, है ना, और फिर से वही ढर्रा चल पड़ता है। लेकिन ये चीज़ें हैं सबक लेने की, शिक्षा लेने की, समझ बनाने की। इनको भूलना नहीं चाहिए। हे फीवर, जिसे एलर्जिक राइनाइटिस भी कहा जाता है, उसमें सर्दी जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। हे फीवर का मुख्य कारण एलर्जी होती है जिसके पीछे की वजह पोलन, धूल, पालतू जानवर ये आदि फर वगैरह ये हो सकते हैं। यह एलर्जी सीजनल भी होती है। यही वजह है कि मौसम के बदलने पर कुछ लोगों को यह फीवर अपनी चपेट में ले लेता है। हे फीवर के लक्षण हैं नाक बहना या बंद होना, आंखों से पानी आना, आंखों में बहुत खुजली होना, आंखें लाल होना, खांसी होना, नाक में खुजली होना, मुंह और गले में खुजली होना, आंख के नीचे का भाग नीला हो जाना, थकान, लगातार छींक आना, साइनस प्रेशर, सिर दर्द बना रहना। हे फीवर यूँ तो ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाता, लेकिन कुछ मामलों में इसके कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा होते हैं, इसलिए पूरा ध्यान रखिएगा। हे फीवर से प्रभावित कई मरीजों को नींद लेने में परेशानी होती है। इसके लक्षणों के कारण व्यक्ति को सोने में दिक्कत होती है, जिससे उन्हें बहुत ज़्यादा थकान महसूस होती है। इसमें भी उस तेल की मालिश करिएगा। चिकनगुनिया में भी उस तेल की मालिश करिएगा, ऑलिव ऑयल रोजमेरी मिक्स, तो आपको जॉइंट्स पेन नहीं होंगे। नहीं तो चिकनगुनिया वालों को 5 साल पहले, 10 साल पहले किसी को चिकनगुनिया हुआ तभी जॉइंट्स पेन कर ही रहे। जो मैंने तरीका बताया कि पानी खूब पीना और ये मालिश करना, ये बहुत ज़रूरी है। ये बुखार व्यक्ति की दिनचर्या पर भी असर डालता है। उसे किसी भी काम में रुचि लेने का ध्यान केंद्रित करने में दिक्कत पेश आती है। अगर कोई अस्थमा का मरीज है तो यह फीवर उसकी स्थिति को बिगाड़ सकता है और इसके लिए सूप पीना ज़रूरी है। जो सूप हमने अलग से रेसिपी बता रखी है, वीडियो डाल रखा है आपके यूट्यूब में। हे फीवर बना रहे तो साइनोसाइटिस होने का खतरा रहता है, जिसे ठीक होने में कई हफ्तों का समय लग सकता है। यह बुखार कान में इन्फेक्शन का कारण बन सकता है। खास तौर पर बच्चों में इसके चांस ज़्यादा रहते हैं, इसलिए बहुत सावधानी रखें। क्लाइमेट काफ़ी ख़राब है देश भर में। हर दिन बदलते मौसम की वजह से वायरल फीवर के मरीजों की संख्या भी तेज़ी से बढ़ रही है। इतना ही नहीं, एक बार वायरल होने पर फीवर भी जल्दी ठीक नहीं हो रहा है और मरीजों को लंबे समय तक परेशान कर रहा है। पिछले 10 दिनों में फीवर, गले के दर्द, खांसी, जुकाम और कमजोरी जो वायरल के सामान्य लक्षण हैं,
वाले मरीजों की संख्या बहुत बढ़ गई है। वैसे तो आमतौर पर बदलते मौसम में होने वाली वायरल बीमारी अपने आप ही कुछ दिनों में ठीक हो जाती है, लेकिन बहुत से मरीज 3-4 दिन से ज़्यादा समय तक फीवर ठीक ना होने की बात कर रहे हैं। ध्यान रखें, फीवर, गले में दर्द और वायरल के दूसरे लक्षणों की वजह कोई एक नहीं बल्कि एक से ज़्यादा वायरस होते हैं। इस बात की आशंका अधिक है कि इस बार वायरल इन्फ्लुएंजा ए वायरस की वजह से हो रहा हो। यह वायरस बेहद गंभीर, प्रचंड और प्रभावी है। इस वायरस की वजह से ही मरीजों में फीवर जल्दी ठीक नहीं हो रहा है और लंबे समय तक बना हुआ है। तो पूरा सावधानी रखें, बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं ये पूरा सतर्क रहें। और जो डायबिटीज़ और दिल के मरीज हैं उनको बहुत सावधानी बरतने की ज़रूरत है। यह वायरस 2 तरह से इंसान के शरीर में प्रवेश करता है, एक तो हवा के जरिए और दूसरा वायरस के इन्फेक्टेड खाना या पानी का सेवन करने की वजह से। कॉमन कोल्ड, फ्लू और सांस से जुड़े दूसरे कई तरह के इन्फेक्शन हवा से ही फैलते हैं। जब भी कोई इन्फेक्टेड व्यक्ति खांसता है या छींकता है तो हवा में वायरस फैल जाते हैं, और जब कोई व्यक्ति उस इन्फेक्टेड हवा को सांस के जरिए शरीर के अंदर लेता है तो उसे भी इन्फेक्शन हो जाता है। लिहाजा बीमार होने से बचना है तो हाथों की सफाई का पूरा ध्यान रखें और ऐसे व्यक्ति जिन्हें वायरल हो रखा है उनसे दूरी रखें। मौसम में हो रहे बदलाव, दिन और रात के तापमान में बहुत ज़्यादा अंतर, इन सब की वजह से वायरस और बैक्टीरिया का ग्रोथ तेजी से होता है, जिससे एलर्जी और सांस से जुड़ी बीमारियां फैलती है। और यदि आप इसके हॉस्पिटल में चले जाएंगे और इसका टेस्ट करवा लेंगे कहीं कोरोना का, तो आपको कोरोना भी डिक्लेयर कर दिया जाएगा। वायु प्रदूषण भी वायरल की बीमारी को और बिगाड़ने का काम करता है। इनके वायरल के लक्षण होते हैं फीवर, खांसी जुकाम, गले में दर्द, बहती नाक, डायरिया और उल्टी आना, पेट में दर्द। तो ये सारे के सारे कोरोना के भी लक्षण हैं, इसलिए ध्यान रखिए। इम्यूनिटी बनाए रखने के लिए हेल्दी चीज़ों का सेवन करें, भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचें, नींद पूरी लें। नींद पूरी ना होने से भी बीमारी हो सकती है। वैसे लोग जिन्हें रिस्क अधिक रहता है उन्हें थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। वायरल फीवर का इलाज आमतौर पर उसके लक्षणों के आधार पर ही होता है। चिरायता, पपीते के पत्तों का काढ़ा या नीम गिलोय का काढ़ा लें, हमारी बताई हुई लेमन टी पिएं, पानी अधिक पिएं, हमारे बताए तेल की मसाज करें। वैसे तो किसी भी तरह का बुखार खतरनाक साबित हो सकता है, लेकिन डेंगू बुखार में व्यक्ति की हालत खराब हो जाती है। इस बुखार को हड्डी तोड़ बुखार भी कहा जाता है डेंगू को, क्योंकि इसमें पीड़ित व्यक्ति को इतना अधिक दर्द होता है कि लगता है जैसे उसकी हड्डियां टूट गई हों। शुरुआत में यह बुखार सामान्य बुखार जैसा ही लगता है, इसीलिए इसमें और डेंगू बुखार के लक्षणों में फर्क समझ में नहीं आता। यही वजह है कि इस बुखार के इलाज में जरा सी लापरवाही भी जानलेवा साबित हो सकती है। डेंगू वाले मच्छर के किसी इंसान को काटने के बाद डेंगू का वायरस इंसान के ब्लड में 2 से 7 दिनों तक रहता है। डेंगू बुखार के लक्षण मच्छर के काटने के 4 से 7 दिनों में दिखते हैं। कभी कभी इसमें 14 दिनों का वक्त भी लग जाता है। बुखार अक्सर तेज होता है और दिन में 4-5 बार आता है। डेंगू बुखार तकरीबन 7 से 10 दिनों तक बना रहता है और अपने आप ठीक हो जाता है। बुखार से प्रभावित कुल लोगों में से 10% को ही हॉस्पिटल ले जाने की ज़रूरत होती है, इसलिए आप ध्यान रखें, ज़बरदस्ती पहले से हॉस्पिटल नहीं भागें। बुखार, तेज बदन दर्द, सिर दर्द, खास तौर पर आँखों के पीछे और शरीर पर दाने डेंगू बुखार के सामान्य लक्षण हैं। एक डेंगू बुखार ऐसा भी होता है जिसमें लक्षण नहीं उभरते। ऐसे मरीज का टेस्ट करने पर डेंगू पॉजिटिव आता है, लेकिन वह खुद ब खुद बिना किसी इलाज के ठीक हो जाता है। दूसरी तरह का डेंगू बीमारी के लक्षणों वाला होता है। यह भी 3 किस्म का होता है: क्लासिकल डेंगू फीवर, डेंगू हेमरेजिक फीवर और डेंगू शॉक सिंड्रोम। क्लासिकल डेंगू फीवर एक नॉर्मल वायरल फीवर है। इसमें तेज बुखार, बदन दर्द, तेज सिर दर्द, शरीर पर दाने जैसे लक्षण दिखते हैं। यह डेंगू 5-7 दिनों के सामान्य इलाज से ठीक हो जाता है। डेंगू हेमरेजिक फीवर थोड़ा खतरनाक साबित हो सकता है। इसमें प्लेटलेट्स और वाइट ब्लड सेल्स की संख्या कम होने लगती है। नाक और मसूड़ों से खून आना,
शौच या उल्टी में खून आना, स्किन पर गहरे नीले काले रंग के चकत्ते जैसे लक्षण भी हो सकते हैं। डेंगू शॉक सिंड्रोम में मरीज धीरे धीरे होश खोने लगता है, उसका बीपी और नब्ज एकदम कम हो जाती है और तेज बुखार के बावजूद स्किन ठंडी लगती है। डेंगू की लेबोरेटरी जांच में मरीज को खून में एंटीजन 1 GM और 1 GM व प्रोटीन NS-1 देखे जाते हैं। NS-1 की मौजूदगी से यह पता चलता है कि मरीज के अंदर डेंगू वायरस का इन्फेक्शन है, लेकिन जरूरी नहीं कि उसे डेंगू फीवर हो। 10 IgM और IgM में से अगर केवल IgM पॉजिटिव है तो इसका मतलब है कि मरीज को पहले कभी डेंगू रहा है। कभी कभी इन तीनों में से किसी के भी पॉजिटिव होने पर डॉक्टर मरीज में डेंगू का डर पैदा करके उनसे ठगी कर लेते हैं, तो ये भी है, सावधानी आप लोग रखिए। डेंगू में प्लेटलेट्स और PCV दोनों का ध्यान रखना जरूरी है। PCV ब्लड में रेड ब्लड सेल्स का प्रतिशत बताता है। यह सेहतमंद पुरुषों में 45% और महिलाओं में 40% होता है। डेंगू में बढ़ सकता है। इसके बढ़ने का मतलब है खून गाढ़ा होना। अगर PCV बढ़ रहा है तो खतरनाक है। आउटडोर में पूरी बाह की शर्ट, बूट, मोजे और फुल पैंट पहने। खास करके बच्चों के लिए इस बात का जरूर ध्यान रखें। मच्छर गाढ़े रंग की तरफ आकर्षित होते हैं, इसलिए हल्के रंग के कपड़े पहने। तेज महक वाली परफ्यूम लगाने से बचें, क्योंकि मच्छर किसी भी तरह की तेज महक की तरफ आकर्षित होते हैं। कमरे में मच्छर भगाने वाले स्प्रे, मेट्स, कॉइल्स आदि का प्रयोग करें। मस्कीटो रेपेलेंट को जलाते समय सावधानी बरतें। इन्हें जलाकर कमरे को 1-2 घंटे के लिए बंद कर दें। सोने से पहले खिड़की दरवाजे खोल दें। खिड़की दरवाजे बंद रखेंगे तो सांस की बीमारी हो सकती है। घर की मेन एंट्रेंस के बाहर लगी ट्यूबलाइट के पास मस्कीटो रेपेलेंट जलाकर रखें। इससे गेट खुलने पर अंदर आने वाले मच्छरों को रोका जा सकेगा। आजकल इसे 24 घंटे जलाकर रखें ताकि मच्छर को जगह ना मिले। सोने से पहले शरीर पर शुद्ध सरसों के तेल या नीम के तेल की मालिश कर लें। इससे मच्छर पास नहीं आएंगे, या जो हमने तेल बता रखा है उस तेल की कर लें। एक नींबू को बीच में आधा काट लें और उसमें खूब सारे लौंग घुसा दें। इसे कमरे में रखें, मच्छर भाग जाएंगे। मच्छरों को भगाने के लिए गूगल भी जला सकते हैं। तुलसी का तेल, पुदीने की पत्तियों का रस शरीर पर लगाने से भी मच्छर भागते हैं। तुलसी का तेल और पुदीने का जो पत्तियों का रस है वो उदयपुर के लिए, सिर्फ उदयपुर के लिए किसी को चाहिए तो हमारे पास में क्लिनिक में अवेलेबल है, उपलब्ध है। बाहर वाले कृपया आग्रह ना करें, क्योंकि ये मेरा व्यापार नहीं है। मुझे बहुत दुख होता है कि सौंदर्य के लिए जो हमने वीडियो बनाया, बालों के लिए जो हमने वीडियो बनाया, बहुत सारे भाई बहनों के फ़ोन, मैसेज इतने ज़्यादा आ रहे हैं कि हमें भेज दीजिए, हमें दिला दीजिए, कहाँ मिलेगा, क्या है, हम कहाँ पर पैसा भेजें। तो मैं सबसे एक ही निवेदन करना चाहता हूँ कि ये मेरा व्यापार नहीं है, नहीं है, नहीं है। मैं सिर्फ और सिर्फ लोगों के स्वास्थ्य की चिंता करके ये जानकारियाँ दे रहा हूँ। आप ये जो चीज़ें खरीदनी है मार्केट से, ऑनलाइन, जैसे भी आपको सुविधा हो आप लीजिए। मेरे पास इस समय में उपलब्ध नहीं है और मेरे पास कोरियर कराने वाला कोई व्यक्ति नहीं है। सिर्फ उदयपुर में मेरे पास में ये चीज़ें उपलब्ध है और जो भी उदयपुर में कलेक्ट कर सकता है वो कलेक्ट कर सकता है। डेंगू बुखार के कारण उपचार के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। वैसे हेल्थ केयर सेमिनार्स में हम इसका संपूर्ण उपचार बताते ही हैं। डेंगू एक ऐसा बुखार है जो मच्छर के काटने से होता है। यह वायरस एडीज मच्छर के काटने से फैलता है। डेंगू बुखार के शरीर में प्लेटलेट्स अचानक कम हो जाती है। यदि प्लेटलेट्स कम हो जाए तो आप पपीते के पत्ते का रस निकाल करके और वो ले सकते हैं, उससे प्लेटलेट्स आपकी तुरंत बढ़ जाएगी। इस प्रकार से गिलोय का उपयोग कर सकते हैं, इसमें मेथी के पत्तों का उपयोग कर सकते हैं। पपीते के पत्ते का मैंने बता ही दिया आपको। हल्दी की फाकी लें, दूध में हल्दी डाल करके पिएं तब भी अच्छा है। तुलसी के पत्ते और काली मिर्च, 2 ग्राम काली मिर्च को पानी में उबाल करके पीना चाहिए।
तुलसी के पत्तों के साथ में, तो वो भी अच्छा रहता है। कद्दू का जूस नियमित रूप से लें। बकरी का दूध भी डेंगू बुखार में बहुत लाभकारी है, लेकिन बकरी का दूध आप लाएंगे कहाँ से, क्योंकि आप तो शहरों में बसते हैं, फ्लैट्स में बसते हैं। लेकिन गांव के लोगों के लिए ये फायदेमंद है, क्योंकि गांव में बकरी का दूध मिल जाता है। चिरायता, कुटक चिरायता हमने बताया ही आपको कि कुटक चिरायता किस तरह से लें। तो कुटक चिरायता का काढ़ा बना करके भी आप ले सकते हैं। और खाद्य पदार्थों में आप सब्जियां ज़रूर खाएं। टमाटर, कद्दू, गाजर, खीरा, चुकंदर, जो भी आप इसमें से सेवन कर सकें आप ज़रूर सेवन करें, इनका ध्यान रखिए। और फलों में संतरा, पपीता, अमरूद, कीवी, आलू बुखारा, तरबूज और अभी वो पीच, पेयर, ये सब आ रहे हैं, तो आप आराम से लीजिए। नारियल पानी ज़रूर लीजिए। एक नारियल पानी नियमित रूप से पीजिए। डेंगू के बुखार में नारियल पानी का रामबाण इलाज है, बहुत पोषक होता है वो, तो काफ़ी फायदा करेगा डेंगू बुखार में। इसी तरह से नींबू का रस या नींबू की शिकंजी गर्म पानी में नींबू की शिकंजी बना करके पिएं। दलिया खाएं, हल्का भोजन लें। और हमारी जो लेमन टी है और जो सूप है वो हमने बता ही रखा है। तो ये सारी चीज़ें आप लीजिए और स्वस्थ रहिए। किसी भी प्रकार के मौसमी बीमारियों से बचिए। इस वीडियो में इतना ही। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे ज़रूर लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें, ताकि लोग बीमारियों से बच सकें। इसमें आपका भी पुण्य है कि आपके निमित्त से किसी को स्वास्थ्य लाभ मिलेगा। तो शेयर ज़रूर करिए, शेयर करना ना भूलें। अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिए वीडियोस। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।